अयोध्या में खुशियों का माहौल था। पूरा राज्य तैयार था क्योंकि अगले दिन श्री राम राजा बनने वाले थे। लेकिन उसी रात महल के एक कमरे में ऐसा षड्यंत्र रच गया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दासी की बात एक रानी ने मानी और उस रानी के 2 वरदान, और फिर राम को वनवास मिल गया 14 साल का। आज हम जानेंगे कैकेयी के 2 वरदान की पूरी कहानी। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए कहानी में प्रवेश करते हैं। अयोध्या नगरी उस समय पूरे आर्यावर्त की सबसे महान और समृद्ध नगरी मानी जाती थी, जहाँ के राजा दशरथ अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और धर्म का पालन करने वाले थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन श्री राम सबसे बड़े होने के कारण सभी के प्रिय थे। राम बचपन से ही विनम्र, शांत और मर्यादित थे। उनके गुणों के कारण पूरी अयोध्या उन्हें भविष्य का आदर्श राजा मानती थी। समय बीतता गया और एक दिन राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि अब वे श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। यह समाचार पूरे अयोध्या में फैल गया। हर तरफ उत्सव का वातावरण था। महल सजाए जा रहे थे, लोग नाच गा रहे थे, मंदिरों में दीप जलाए जा रहे थे। हर व्यक्ति प्रसन्न था कि अब श्री राम अयोध्या के राजा बनेंगे। लेकिन शायद भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इनमें कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। कैकेयी केवल सुंदर ही नहीं बल्कि वीर और बुद्धिमान भी थी। एक समय युद्ध में उन्होंने राजा दशरथ का जीवन बचाया था। उस समय प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान लेने का वचन दिया था। कैकेयी ने उस समय कहा था कि जब आवश्यकता होगी तब हम वे उन वरदानों को मांग लेंगे। वर्षों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी। वे उन्हें अपने पुत्र भरत के समान मानती थी। लेकिन महल में एक दासी थी, मंथरा। मंथरा का मन ईर्ष्या और भय से भरा हुआ था। जब उसे पता चला कि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो वह क्रोधित हो उठी। वह तुरंत कैकेयी के पास गई। उस समय कैकेयी प्रसन्न थी और राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रही थी। देख भी रही थी सारी तैयारियां कैसे हो रही हैं। लेकिन मंथरा ने उनके मन में धीरे धीरे जहर भरना शुरू किया। उसने कहा, रानी, क्या आप समझ नहीं रही हैं? अगर राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? कौशल्या सबसे शक्तिशाली रानी बन जाएगी और आप पीछे रह जाएंगी। कैकेयी ने पहले मंथरा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राम और भरत में कोई भेद नहीं है। लेकिन मंथरा लगातार उनके मन को भड़काती रही। उसने कैकेयी को डराया कि भविष्य में भरत को अपमान सहना पड़ सकता है। धीरे धीरे कैकेयी का मन बदलने लगा। जो कैकेयी कभी राम से प्रेम करती थी, वही अब भय और भ्रम में घिर चुकी थी। मंथरा ने उन्हें राजा दशरथ के दिए हुए 2 वरदान याद दिलाए। उसने कहा, यही सही समय है उन वरदानों का उपयोग करने का। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने एक भयानक निर्णय ले लिया। वे क्रोध भवन में चली गईं और उदास होकर बैठ गईं। राजा दशरथ को जब यह समाचार मिला तो वे चिंतित हो उठे।
और उनके पास पहुँचे। उन्होंने कैकई से पूछा कि वे दुखी क्यों हैं। कैकई ने पहले कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने राजा दशरथ को उनके 2 वरदान याद दिलाए। राजा दशरथ ने खुशी खुशी कहा कि वे जो चाहें मांग सकती हैं। तभी कैकई ने अपना पहला वरदान मांगा, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। यह सुनकर राजा दशरथ चौंक गए, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर कैकई ने दूसरा वरदान मांगा। उन्होंने कहा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनते ही राजा दशरथ टूट गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कैकई ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसे वरदान कैसे मांग सकती है। उनके दिल को काफी गहरी चोट पहुंची। उन्होंने कैकई को बहुत समझाया, कहा कि वे कुछ और मांग लें, लेकिन कैकई अपने निर्णय पर अड़ी रही। राजा दशरथ अपने वचन से बंधे हुए थे। वे असहाय हो चुके थे। श्री राम को यह बात पता चली तो वे बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने बिना किसी क्रोध या शिकायत के वनवास स्वीकार कर लिया। दोस्तों, कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्रेम जाए पर वचन न जाई। राम जानते थे कि उनके पिता का वचन सबसे बड़ा धर्म है। यह सुनकर पूरी अयोध्या दुख में डूब गई। माता कौशल्या रोने लगी। लक्ष्मण क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि यह अन्याय है, लेकिन श्री राम ने उन्हें शांत किया। सीता ने भी निर्णय लिया कि वे अपने पति के साथ बन जाएंगी। लक्ष्मण ने भी साथ जाने की जिद की। अगले दिन जब श्री राम वन की ओर चले तो पूरी अयोध्या रो रही थी। लोग अपने प्रिय श्री राम को जाते हुए नहीं देख पा रहे थे। राजा का हृदय टूट चुका था। वे बार बार राम का नाम पुकार रहे थे। श्री राम अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए वन की ओर चल पड़े। यह केवल एक राजकुमार का वनवास नहीं था, बल्कि धर्म और त्याग की सबसे बड़ी परीक्षा थी। कैकई को उस समय अपने निर्णय पर गर्व था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपनी गलतफहमी का एहसास होने लगा। जब भरत लौटे और उन्हें पूरी घटना का पता चला तो वे क्रोधित और दुखी हो गए। उन्होंने कैकई को कठोर शब्द कहे और राम को वापस लाने का निर्णय लिया। कैकई अब पश्चाताप में डूब चुकी थी। उन्हें समझ आ चुका था कि मंथरा की बातों में आकर उन्होंने कितना बड़ा अन्याय कर दिया। कैकई के 2 वरदान की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गलत सलाह और भय इंसान से बहुत बड़ी गलती करवा सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि श्री राम जैसे महान लोग कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते। राम का वनवास ही आगे चलकर रावण के अंत और धर्म की स्थापना का कारण बना। इस प्रकार कैकई के 2 वरदान केवल एक घटना नहीं थे, बल्कि रामायण के सबसे बड़े महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक थे। तो दोस्तों, ये थी कैकई के 2 वरदान की पूरी भावुक कहानी। लेकिन श्री राम ने दिखा दिया कि सच्चा धर्म वही है जो कठिन समय में भी मर्यादा ना छोड़े। एक गलत सलाह और बदल गई पूरी अयोध्या की किस्मत। अगर आपको रामायण की भावुक और प्रेरणादायक कहानी धर्म की गाथाएं पसंद हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, जो दिल में आए वो
मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सीताराम।